कहानी की शुरुआत में हमें माइकल जेनिंग्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। माइकल जेनिंग्स एक साइंस एक्सपो में जाता है। उसे वहाँ एक हाईली एडवांस 3D स्क्रीन दिखाई देती है। वो 3D स्क्रीन ऐसी होती है कि जैसे उसमें से लोग बाहर ही आ रहे होते हैं। माइकल उस स्क्रीन को खरीद लेता है और एक सीक्रेट जगह चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। वो औरत उससे बोलती है कि माइकल, अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात 2 महीने बाद होगी। माइकल इसके बाद एक रूम में घुस जाता है। उस रूम के दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अब हमें स्टोरी में पता चलता है कि माइकल एक रिवर्स इंजीनियर है। माइकल चीजों को खोलता है, उनसे और भी बेहतर चीजें बनाता है और वो ये कंपनियों के लिए करता है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट पे रखती हैं। पर हाँ, इन कंपनियों का एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट और है। माइकल जब भी प्रोडक्ट बना लेता है तो वो कंपनियां माइकल की मेमोरी मिटा देती हैं ताकि माइकल को प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पता ना हो। 2 महीने बीत जाते हैं। माइकल एक नई और 3D एडवांस स्क्रीन बना के तैयार कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसकी मेमोरी मिटा दी जाती है और उसे एक बड़ा अमाउंट एज पेचेक मिल जाता है। इस मेमोरी मिटाने की प्रक्रिया में माइकल के साथ उसका दोस्त शोरी देता है जो कि मेमोरी मिटाने में एक्सपर्ट होता है। अगले दिन माइकल अपने घर पहुंचता है। वहां पहुंच के उसे एक इनविटेशन कार्ड दिखता है जो कि उसके दोस्त जिमी ने भेजा था। शाम को माइकल तैयार होकर जिमी की पार्टी में चला जाता है जहां उसकी मुलाकात एक रेचल नाम की लड़की से होती है। माइकल उसे इम्प्रेस करने की काफी कोशिश करता है पर वो लड़की उस पर हंस के चली जाती है। तब तक वहाँ जिमी आ जाता है। जिमी माइकल को अपने रूम में ले जाता है और अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है। जब तक माइकल कुछ सोच या समझ पाता, जिमी उससे कहता है कि इस प्रोजेक्ट में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। माइकल ये बात सुन के हैरान हो जाता है। तब तक जिमी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस प्रोजेक्ट के बाद तुम इतने अमीर हो जाओगे कि तुम्हें कभी भी जिंदगी में कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माइकल उस समय तो कुछ नहीं कहता पर घर जाके वो पैसों के बारे में सोचता है और ऑफर के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन माइकल जिमी की कंपनी ऑलकॉम पहुंचता है जहां माइकल को जिमी का असिस्टेंट रिसीव करता है। जिमी का असिस्टेंट माइकल को बताता है कि प्रोजेक्ट खत्म होने तक आपको ऑलकॉम के कैंपस के बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। आपको यहीं पे एक अकोमोडेशन दिया जाएगा जिसमें आपको रहना होगा और बाहर से लाई हुई सारी चीज़ों को आपकी जमा कर लिया जाएगा। और चिंता मत कीजिए, ये सारी चीज़ें आपके बैंक में जमा होंगी जहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म होने पर आपको ये चीज़ें वापस कर दी जाएंगी। इसके बाद जिमी का असिस्टेंट माइकल को जिमी के पास ले जाता है और जिमी माइकल को लैब की तरफ ले जाने लगता है। इसी बीच माइकल की मुलाकात रेचल से होती है। रेचल माइकल को देख के काफी खुश हो जाती है। तब तक जिमी रेचल को बताता है कि अब माइकल हमारे साथ ही काम करेगा। ये बात सुनकर रेचल और भी खुश हो जाती है। माइकल रेचल को देखता ही रह जाता है और उन दोनों में आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। अब जिमी माइकल को लैब में ले जाता है जहाँ वो माइकल को डॉक्टर विलियम डेकर से मिलवाता है जो कि उसके पार्टनर होंगे इस प्रोजेक्ट में। अगले सीन में दिखाया जाता है कि माइकल की आंखें जिमी के ऑफिस में खुलती हैं। 3 साल बीत चुके हैं। जिमी माइकल से कहता है कि माइकल, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए गए हैं। माइकल भी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और अपने घर चला जाता है। घर जाके वो अपने बैंक अकाउंट को चेक करता है तो उसमें 92 मिलियन डॉलर्स होते हैं जो कि देख के माइकल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत ही बैंक की तरफ चल देता है। वहाँ पहुँच के उसकी मुलाकात बैंक के एम्प्लॉय से होती है। बैंक एम्प्लॉय उसे उसका पैकेट देती है जिसमें उसके सामान रखा था। जैसे ही माइकल उस पैकेट को खोलता है वो देखता है कि उसमें उसका सामान नहीं है, वो तो किसी और ही का सामान है। वो ये बात बैंक एम्प्लॉय से भी कहता है। बैंक एम्प्लॉय कुछ हिचकिचाती है और कहती है कि सर, यह आप ही का सामान है। माइकल इस बात पे बहुत ध्यान नहीं देता और बैंक एम्प्लॉय से कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे 92 मिलियन में से कुछ पैसे दे दीजिए और बाकी सारे इन्वेस्ट कर दीजिए। अब बैंक एम्प्लॉय और भी हिचकिचाती है और उससे बोलती है कि सर, आप ही ने तो 4 दिन पहले सारे पैसे डोनेट कर दिए हैं। माइकल ये सुन के हैरान रह जाता है और काफ़ी परेशान भी हो जाता है। वो ये कहता है कि आप इस सब को चेक कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। तब बैंक एम्प्लॉय उसे उसके सिग्नेचर्स दिखाती है। इस बात से गुस्सा आके माइकल अपने घर चला जाता है जहां वो जिमी को फ़ोन लगाने की काफ़ी कोशिश करता है कि तभी उसे लगता है कि उसके घर में कोई और घुस आया है। जब तक वो कुछ समझ पाता, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब माइकल की आंखें FBI के ऑफिस में खुलती हैं। पता चलता है कि FBI वालों ने उसे इसलिए पकड़ा है क्योंकि वो विलियम डेकर के साथ काम करता था जो कि एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने सरकारी डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं। FBI वाले ये जानना चाहते थे कि क्या माइकल को कुछ भी पता है उस बारे में, लेकिन माइकल को तो कुछ भी याद नहीं था। माइकल की 3 साल की पुरानी सारी मेमोरीज मिटा दी गई थी। माइकल ये बात सबको समझाने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी एक FBI ऑफिसर को सिगरेट पीने का मन करता है। वो माइकल के पैकेट में चेक करता है तो उसे एक सिगरेट का पैकेट मिलता है। वो उसमें से सिगरेट निकाल के पीता है और ये भूल जाता है कि उस रूम में स्मोक सेंसर्स थे। जैसे ही स्मोक सेंसर्स में जाती है, स्मोक सिस्टम
काम करने लगता है और पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो जाता है। इसका फ़ायदा उठा के माइकल अपना पैकेट लेके वहाँ से भाग निकलता है। माइकल भागते भागते बस स्टैंड चला जाता है, जहाँ उसे जिमी का असिस्टेंट देख लेता है। हड़बड़ाहट में माइकल के हाथ से वो पैकेट गिर जाता है। तब उसे उस पैकेट में एक बस टिकट दिखता है। FBI वाले उसके पीछे थे। उसी टिकट की मदद से वह FBI वालों के पहुंचने से पहले ही वहां से भाग जाता है। बस में बैठकर माइकल पॉकेट की चीज़ों को ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ये चीज़ें किसने और क्यों भेजी हैं। जब वो सामान देख रहा था कि तभी एक चोर उसके पैकेट से एक रिंग निकाल के भाग जाता है। माइकल उस चोर का पीछा करने लगता है और अपने बैंक के सामने पहुंच जाता है। अब क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये चीज़ें उसे किसने भेजी हैं, तो वो बैंक में चला जाता है और उसे वहाँ पता चलता है कि ये सारी चीज़ें उसी ने खुद को 4 दिन पहले भेजी थी। दूसरी तरफ पता चलता है कि माइकल ने फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाई थी, जिसमें जिमी ने देखा था कि माइकल की मौत FBI वालों के हाथों बस स्टैंड पे हो जाएगी। और क्योंकि माइकल मरा नहीं, इसीलिए जिमी को समझ में आ गया कि माइकल ने कुछ ना कुछ बदलाव किया है, जिसकी वजह से वो बच गया। इसीलिए वो मशीन को चेक करने जाता है, तो उसे पता चलता है कि मशीन तो खराब हो गई है और माइकल ने उसमें एक हार्डवेयर वायरस डाल दिया है। अब जिमी गुस्से में माइकल को मारने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ माइकल एक होटल में चला जाता है, जहां वो अपने पैकेट की चीज़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसने खुद को ये चीज़ें क्यों भेजी। थोड़ी देर बाद माइकल अपने दोस्त शॉर्टी को फ़ोन करता है और उसे स्टेशन पे मिलने को बोलता है। दोनों स्टेशन पे मिलते हैं और बात करने लगते हैं। शॉर्टी से बात करते हुए माइकल टीवी देख रहा था, जिसमें लॉटरी खोली जा रही थी। माइकल जब अपने पैकेट को चेक करता है तो उसमें भी एक लॉटरी के टिकट की रिसिप्ट पड़ी हुई थी और लॉटरी के नंबर्स हूबहू उसके टिकट से मैच कर रहे थे। अब वो समझ जाता है कि शायद उसने 3 साल में एक फ्यूचर देखने वाली मशीन बनाई है। तभी माइकल और शॉर्टी के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं। माइकल अपने पैकेट की चीज़ों की मदद से शॉर्टी और अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से बच निकलता है। पर उसे ये भी पता चल जाता है कि जिमी उसे मरवाना चाहता है, क्योंकि जिमी का असिस्टेंट उसे मारने आया था। उधर दूसरी तरफ जिमी रेचल के पास चला जाता है, जो कि माइकल से पिछले 3 सालों में प्यार करने लगी थी। जिमी रेचल को माइकल के जाने की बात बताता है, जिससे रेचल काफी दुखी हो जाती है। पर जब वो नहाने जाती है तो रेचल माइकल का शीशे पे लिखा हुआ मैसेज पढ़ती है और काफी खुश हो जाती है, जिसमें माइकल ने रेचल को कैफे मिशेल में बुलाया था। दूसरी तरफ जिमी भी ये चीज देख लेता है। जिमी रेचल के वहाँ पहुँचने से पहले एक लड़की को रेचल बना के वहाँ भेज देता है माइकल से मिलने के लिए। पर तभी वहाँ रेचल पहुँच जाती है। माइकल और रेचल जिमी के लोगों से बच के भागने लगते हैं, पर वहाँ FBI के लोग भी आ जाते हैं। अब जिमी FBI दोनों उनके पीछे पड़ चुकी थी। काफी देर तक वो लोग भागते हैं और कुछ देर की भागा दौड़ी के बाद वो दोनों अपनी जान बचा के भागने में कामयाब होते हैं। वो दोनों एक सेफ जगह चले जाते हैं, जहाँ रेचल माइकल को अपनी और उसकी फोटोज दिखाती है। क्योंकि माइकल को कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो रेचल से माफी मांगता है। पर माइकल को एक सपना काफी दिनों से परेशान कर रहा था। वो ये देखता था कि उसे लैब में कोई गोली मार देता है। उसी परेशानी में माइकल पैकेट की चीजों को फिर से देखने लगता है, तो पता चलता है कि पैकेट में 20 चीजें लिखी थी, पर उसमें सिर्फ 19 चीजें ही थी। माइकल बहुत ध्यान से पैकेट के स्टैम्प को माइक्रोस्कोप में देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसमें न्यूज़पेपर के पेजेस दिख रहे हैं, जिसमें लिखा था कि जिमी की कंपनी ऑलकॉम की फ्यूचर मशीन से वॉर्स हुई और दुनिया तबाह हो गई। इसीलिए माइकल डिसाइड करता है कि वो ऑलकॉम जाएगा और वहाँ जाके मशीन को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि उसी की वजह से ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली थी। उधर दूसरी तरफ जिमी के साइंटिस्ट पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मशीन को ठीक कर दें, पर नहीं कर पाते। तभी जिमी देखता है कि माइकल और रेचल ऑलकॉम की तरफ आ रहे हैं। जिमी प्लान बनाता है कि माइकल और रेचल को घुसने दिया जाएगा, क्योंकि जिमी को पता था कि माइकल मशीन को डिस्ट्रॉय करने से पहले एक बार जरूर चलाएगा और फिर वो लोग उसे पकड़ लेंगे। और ऐसा ही होता है। माइकल और रेचल मशीन को ठीक कर देते हैं, पर जिमी के हाथों पकड़े जाने से पहले माइकल और रेचल मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। जिमी के लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, पर जैसे कि माइकल ने अपने सपने में देखा था कि उसे कोई लैब में गोली मार देता है, इसीलिए वो रेचल को भगा देता है और खुद लैब में रुक जाता है और अपने मरने का इंतजार करने लगता है। पर जब दरवाजा खुलता है तो जिमी अकेला नहीं होता, वहाँ रेचल भी थी, जो कि सपने जैसा नहीं था। माइकल समझ जाता है कि फ्यूचर बदल गया है और इससे पहले कि उसे और रेचल को कोई गोली मारता, वो दोनों वहाँ से हट जाते हैं और FBI एजेंट की गोली जाके जिमी को लग जाती है और वो मर जाता है। मशीन के डिस्ट्रॉय होने से कंपनी में आग लग जाती है, पर रेचल और माइकल अपनी जान बचा के भागने में वहाँ से कामयाब हो जाते हैं। उन दोनों के हाथ जो लॉटरी की टिकट लगी थी, उससे वो लोग काफी अमीर हो जाते हैं और स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।